हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ फार्मूले देखेंगे और उस पे बेसिस क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये फार्मूले हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये फार्मूले काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं और याद करने में थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है। तो इसको हम लॉजिक से याद करेंगे, जिससे ये फार्मूले हमें याद हो जाएंगे और इसको हम आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। और इस फार्मूले को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? आप वैसे भी बाई पार्ट्स से ये सब जो इंटीग्रेशन हमने लिखा है उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बात ये है कि ज़्यादा लंबा जाएगा, लेंदी जाएगा। इसी की वजह से आप जब अपने पास फार्मूला है तो उसको डायरेक्ट यूज करते हैं ना, उसमें क्या हम भारी भरकम काम करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला फार्मूला हमारा क्या है। ये इंटीग्रल ऑफ किसका e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है? e टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद से क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस एक्स होता है। तो ये बेसिकली कैसे होता है उसको हम समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बार अगर आप पकड़ लेंगे तो ये फार्मूला आपको, मैं दावा करता हूँ कि कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए e टू दी पावर x ये जो है, इसको चाहे इंटीग्रेट कीजिए या डिफरेंशिएट कीजिए, ये हमेशा ये ऐसे ही रहता है। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे नोट कर लिया है। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे एज इट इज पुट कर दिया। उसके बाद से a का स्क्वायर हमने यहाँ पे किया है, हर में डिनोमिनेटर में हमने a का स्क्वायर किया प्लस b का स्क्वायर, b जो कि यहाँ पे है। तो इतना तो आपको याद हो गया होगा कि ये हमारा इंटीग्रल अगर ये रहेगा तो e टू द पावर ए एक्स करेंगे, उसके बाद से नीचे a का स्क्वायर b का स्क्वायर कर लेंगे। इतना में कोई दिक्कत यहाँ पे आती है। इसको हम कैसे देखेंगे? जैसे देखिए e टू द पावर ए एक्स हमने लिखा है, तो एज इट इज e टू द पावर ए एक्स का जो a है उसको मैं यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद से ये जो हमारा लिखा है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। अब ये जो हमारा साइन बी एक्स है इसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये हमारा e वाला जो है e पे पावर ए एक्स का a है उसको हमने यहाँ पे लिखा। और उसके बाद से हमने क्या किया, जो इसके साथ मतलब जो इससे चिपका हुआ लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा साइन बी एक्स लिखा है तो हमने साइन बी एक्स को एज इट इज यहाँ पे नोट कर लिया। फिर उसके बाद से ये माइनस हम लगाएंगे। माइनस हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप देखिए हमारा बाई पार्ट का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या कहता है? इंटीग्रल ऑफ u इंटू भी और उसके बाद से डी एक्स होता है, और ये हमारा होता है u इंटू इंटीग्रल ऑफ भी डी एक्स हो गया। और उसके बाद से यहाँ पे ये देखिए माइनस आ रहा है ना, तो इसी की वजह से यहाँ पे हमने माइनस लगाया। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे किए हैं बी कॉस एक्स। तो ये बी कॉस बी एक्स हमारा कहाँ से आया है? इसी को, ये हमारा जो साइन बी एक्स है इसी को हम डिफ्रेंशिएट किए हैं। एक मिनट, अब ये साइन बी एक्स है इसी को हमने डिफरेंशिएट किया है। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारी क्वांटिटी जनरेट हो जाएगी। जैसे कि साइन बी एक्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बी कॉस बी एक्स मिलेगा, और ये माइनस तो हमारा है ही। तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना, सीधा इस तरह का इंटीग्रल जब भी आपको दिखेगा तो e टू दी पावर ए एक्स वाला जो भी टर्म रहेगा उसको यहाँ पे एज इट इज नोट कर लेंगे। उसके बाद से अपान करके उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे e टू दी पावर ए जो होगा उसको a स्क्वायर कर लेंगे प्लस, और उसके बाद से यहाँ पे जो b होगा उसको b स्क्वायर कर लेंगे। और ये लिखने के बाद उसके बाद से हम क्या करेंगे, e टू दी पावर का जो ये पहला x का कोफिशिएंट रहेगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद से यहाँ से ये जो चिपका हुआ है उसको हम एज इट इज यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद से माइनस कर लेंगे। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे फार्मूले में ही होता है बाई पार्ट के, उसको यहाँ पे माइनस कर लेंगे। उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे इसी का जस्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा याद हो गया होगा। आपको नहीं याद होगा फिर से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये अगर फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीधा आंसर लिख रहे हैं e टू दी पावर 2x, उसके बाद से अपान। अब देखिए a का स्क्वायर, a इसमें क्या है 2 है तो इसमें 2 का स्क्वायर हम करेंगे। फिर उसके बाद से प्लस, ये b क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर हमारा हो गया। अब इसके बाद से हमारा क्या आता है, यहाँ पे a जो है वो हमारा पहले यहाँ आएगा। फिर उसके बाद से ये जो है टोटल उसको हम लिख लेंगे साइन, यहाँ पे 5x हो जाएगा। फिर उसके बाद से माइनस, क्योंकि यार बाई पार्ट का फार्मूले में ही माइनस होता है इसीलिए यहाँ पे माइनस आया। अब इसका डिफरेंशिएशन साइन 5x का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
5, उसके बाद से cos 5x मिलेगा। और ये जो आया ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 25 होता है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करके उसके बाद फाइनल लिखते हैं। तो यहाँ पे 29 आएगा। कैसे 29 आएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे हमारा क्या है 2, यहाँ पे साइन 5x माइनस 5 cos 5x प्लस c। तो ये हमारा बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करके कमेंट में उत्तर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, इसी टाइप का एक नेक्स्ट फार्मूला हमारा होता है, उसको हम देखते हैं। तो उसको देखने से पहले इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नोट्स की ज़रूरत रहेगी तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब आते हैं इस वाले फार्मूले पे। इसमें भी लॉजिक सेम है, वही लॉजिक सेम है। देखिए इसमें भी हमने क्या किया है, ये e टू दी पावर ax इंटू कॉस बी एक्स है। तो हमने क्या किया है, e टू दी पावर ax कुछ एज इट इज़ यहाँ पे पेन डाउन कर लिया, नोट कर लिया है। फिर उसके बाद से हमने क्या किया, e टू दी पावर ax का a वाला जो है, यानी कि x का कोफिशिएंट हमारा a है, a का हमने स्क्वायर कर लिया। फिर उसके बाद से हमने प्लस लगाया, ये कॉस b को यहाँ से हमने उठा लिया और यहाँ पे कर दिया b स्क्वायर। तो इतना तो आपको समझ में आएगा। इतना तो हमने पहले फार्मूले में भी किया है कि ये हमारा जो है इसको एज इट इज़ यहाँ पे, और उसके बाद से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, ई टू दी पावर ये वाला जो है, कलर चेंज कर लेते हैं, इस पर सही से दिख नहीं रहा है, ये वाला लेते हैं। तो ये वाला ई टू दी पावर ए एक्स का ए जो है उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद से हमने क्या कहा, ये जो चिपका हुआ है इससे ई टू दी पावर ए एक्स से चिपका हुआ है एज इट इज, उसको यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर उसके बाद से कहेंगे सर वहाँ तो माइनस था, यहाँ प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे हम माइनस ही कंसीडर करेंगे। काहे, यहाँ पे हमारा माइनस ही है। अब जब आप इसका cos bx का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos bx का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, cos bx का अगर x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट इसको कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा b, और क्या बोलते हैं, ये तो b बाहर आ जाएगा। एक मिनट, मैं डायरेक्ट पहले b को ही क्या बोलते हैं चैन रूल अंदर ना अप्लाई करके थोड़ा बाहर भी पहले अप्लाई करके उसके बाद दिखाता हूँ, कन्फ्यूजन ताकि ना हो। अब देखिए cos bx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन bx होता है, अब चैन रूल है तो ये अंदर घुस के मारेगा, तो यहाँ से आपको b भी मिल जाएगा। चैन रूल है ना, तो चैन रूल अंदर घुस के वार करता है। तो यहाँ पे cos का तो आपने कर दिया डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद ये bx का भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ से b आए। अब देखिए ये जो हमारा माइनस आया है, ये माइनस आया है, इस माइनस से माइनस मिल के नलीफाई होकर यहाँ पे प्लस हो गए हम। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आया, और ये तो आप जान ही रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन है। तो ये वाला भी फार्मूला आपको याद ही हो गया हो। इसमें हमने क्या किया, जस्ट वही प्रोसेस जो हमने पहले में किया था वही सिमिलर किया है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ई टू द पावर ए एक्स को एज इट इज यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में हमने डाल दिया। फिर उसके बाद से क्या किया, ई टू द पावर ए एक्स जो है ए एक्स के कोफिशिएंट को हमने यहाँ पे लिखा, और जो यहाँ से चिपका हुआ था उसको एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ माइनस का साइन लगाया और इसको ही डिफरेंशिएट कर दिया, cos bx को डिफरेंशिएट करके एज इट इज यहाँ पे रख दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि cos bx का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन bx इंटू पी, तो माइनस नलीफाई होकर प्लस हो जाएगा, दैट्स वाई ये हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इसको करने के लिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व ही करते हैं क्योंकि अपने को तो फार्मूला याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ई टू दी पावर ए एक्स अपान उसके बाद ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पे क्या है 4 है। फिर उसके बाद से अब उसके बाद से यहाँ पर 1 क्या है 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पे, तो 1 लिखे या ना लिखे क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 4 और उसके बाद से x और उसके बाद से माइनस हमने किया। फिर उसके बाद इसी का डिफरेंशिएशन, इसी का cos 4x का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन 4x इंटू 4 मिलेगा, और ये प्लस ये हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद से यहाँ पे हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, टोटल 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये हो जाएगा cos
4x और उसके बाद से यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 साइन, उसके बाद से ये 4x हो जाएगा। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो ये वाला भी आपको समझ में इसके पहले हमने 2 फार्मूले आपको सिखाया, ये दोनों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो जस्ट वीडियो पीछे करके देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। लॉजिक समझने का अगर आप कोशिश किए तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये आपको कभी याद करना ही नहीं पड़ेगा। लॉजिक से आराम से आप इसको हमेशा जब भी आप आएगा आपको ये इसके पे क्वेश्चन आएगा, आराम से लॉजिक से आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाई पार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, आराम से कर सकते हैं।